हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अपवर्तन वाले टॉपिक में लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं। ये आपको पहले बताया हुआ था कि परावर्तन की जो घटना होती है वो दर्पण के माध्यम से होती है और अपवर्तन की जो घटना है वो होती है लेंस के माध्यम से। तो दर्पण से संबंधित, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हमने पढ़ी थी, उसी तरह से लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं हम पढ़ेंगे। ये लगभग इक्वल होती है, लेकिन फिर भी परावर्तन और अपवर्तन की घटना से संबंधित है, इसीलिए इनको अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। तो कल आपको बताया गया था कुछ 2-3 परिभाषाओं के बारे में। जैसे आपको बताया था मुख्य अक्ष के बारे में, प्रकाशिक केंद्र के बारे में, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, इनके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे उत्तल लेंस के मुख्य फोकस के बारे में। तो 5वीं परिभाषा जो है उसको हम देखते हैं, उत्तल लेंस का मुख्य फोकस। इसको फोकस बिंदु भी कहते हैं और इसको कैपिटल F से प्रदर्शित किया जाता है। ये रहा उत्तल लेंस और ये रही मुख्य अक्ष। परिभाषा में कल आपको बताया था, यहाँ पर ये बीचों बीच स्थित जो बिंदु होता है उसको बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। इसको O से प्रदर्शित किया जाता है और ये जो बीच की रेखा है उसको मुख्य अक्ष कहा जाता है। मुख्य अक्ष वह काल्पनिक रेखा होती है जो प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है और प्रकाशिक केंद्र वह बिंदु होता है लेंस के बीचों बीच स्थित वह बिंदु जिससे होकर मुख्य अक्ष या फिर कोई भी रेखा जो गुजरती है वो बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। ये होता है प्रकाशिक केंद्र। और अब हम देख रहे हैं मुख्य फोकस। तो ये मुख्य अक्ष है और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलती है वह बिंदु उत्तल लेंस का क्या कहलाएगा? मुख्य फोकस, या इसको कहते हैं फोकस बिंदु। कैपिटल F से इसको दर्शाया जाता है, जैसा कि यहाँ दिख रहा है आपको। तो ये मुख्य अक्ष हो गई और ये हो गई मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें। जैसा हमने गोलीय दर्पण से परावर्तन के नियमों में पढ़ा था कि पहला जो इसका नियम होता है उसमें बताया था, ये लेंस की बात है। तो दर्पण में क्या बताया था आपको? गोलीय दर्पण से परावर्तन के नियम और एक परावर्तन के नियम, दो अलग अलग होते हैं, ये बात आपको बताई थी। तो उसी तरह से इसमें भी गोलीय लेंस से अपवर्तन के नियम होते हैं। गोलीय दर्पण से परावर्तन के नियम और इसमें गोलीय लेंस से अपवर्तन के नियम। तो इसका पहला जो नियम है वो उससे मिलता जुलता ही है। क्या नियम है? मुख्य गोलीय लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात F से होकर गुजरती है। यह पहला रूल है। मैं शॉर्टली यहाँ पे थोड़ी सी वो जो रूल है उनके बारे में एक बार बता रहा हूँ। पहला रूल क्या होता है? ये आपका हो गया उत्तल लेंस और ये हो गई मुख्य अक्ष। तो जो प्रकाश की किरण समांतर आ रही है मुख्य अक्ष के, वो अपवर्तन के पश्चात कहाँ से होकर गुजरेगी? F से होकर गुजरेगी। यह है पहला रूल। किसका? गोलीय लेंस से अपवर्तन के जो नियम है उसका पहला नियम है ये। अपवर्तन के नियम जो हमने पढ़े थे कल वो अलग होते हैं और गोलीय लेंस से अपवर्तन के नियम वो होते हैं जिसके माध्यम से हम प्रतिबिंब की स्थिति बनाएंगे। अलग अलग स्थानों पे जब बिंब को अथवा वस्तु को रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये चीज़ हम इससे क्लियर करते हैं। तो ये पहला नियम हो गया। और दूसरा नियम क्या देखिए,
दूसरे नियम के लिए ये रहा उत्तल लेंस और ये रही मुख्य अक्ष। ये उसका एकदम ऑपोजिट रूल है। इसमें आपको बताया था कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पर आपतित होती है तो वो मुख्य फोकस या एफ से होकर गुजरेगी, जबकि इसमें इसका उलट है। यदि कोई प्रकाश की किरण एफ से होते हुए लेंस पर आपतित होती है तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी अपवर्तन के पश्चात। तो इसका एकदम ऑपोजिट रूल हुआ कि नहीं हुआ। अभी देखते हैं तीसरा रूल। ये उत्तल लेंस हुआ, ये मुख्य अक्ष हुई और ये प्रकाश केंद्र हो गया बीच में। तो तीसरा जो अपना रूल है वो है ये। तीसरे नियम के अनुसार किसी लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा बिना मुड़े बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। ये रूल होता है तीसरा। तो ये तीन नियम जो है इन्हीं के अनुसार आगे प्रतिबिंब बनाएंगे। जैसा कि हमने दर्पण में चित्र बनाए थे, अलग अलग जगहों पे बिंब की स्थितियों को रखा था, तो प्रतिबिंब की स्थितियां भी अलग अलग जगहों पे प्राप्त हुई थी। ऐसा हमने रेखा चित्रों के माध्यम से देखा था कि नहीं देखा था। तो यहाँ पर भी हम लेंस के सामने भिन्न भिन्न स्थितियों पे जब वस्तुओं को रखते हैं तो उससे बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति जो है वो अलग अलग स्थानों पे होती है। प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, छोटे होते हैं कि बड़े होते हैं, वास्तविक होते हैं कि आभासी होते हैं, और ये सारी जो चीज़ें हैं और बनते कहाँ हैं उसकी स्थिति भी। तो ये सारी चीज़ें जो है उनको बनाने के लिए, उन रेखा चित्रों को बनाने के लिए हमें जिन नियमों की ज़रूरत पड़ती है वो नियम होते हैं गोलीय लेंस से अपवर्तन के नियम, और वो आपके सामने है ये। ठीक है, अभी हम थे उत्तल लेंस का मुख्य फोकस। तो उत्तल लेंस के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखने के लिए क्या करोगे, एक उत्तल लेंस बनाया और ये मुख्य अक्ष हो गई, और परिभाषा इस प्रकार दी जाएगी इसकी। उत्तल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलती है वह बिंदु उत्तल लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। इस प्रकार लिखेंगे इसको, उत्तल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलती है उसे उत्तल लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है, ये इसकी परिभाषा है, और ये इसके लिए चित्र बनेगा। अब हम आते हैं अवतल लेंस का मुख्य फोकस। अवतल लेंस का मुख्य फोकस। तो अवतल लेंस कैसे बनता है ये देखने वाली बात है पहले। यह है अवतल लेंस और यह है इसकी मुख्य अक्ष, यह है प्रकाशिक केंद्र।
यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, किस पर? अवतल लेंस पर। यदि कोई प्रकाश की किरण अवतल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो ये लेंस क्या करता है? उत्तल लेंस अपने ऊपर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणों को एकत्रित करता है, जबकि ये क्या करेगा? फैलाएगा। तो इसने इन किरणों को यहाँ फैला दिया, ये, और ये फैली हुई किरणें हमें एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। यहाँ से एक्चुअल में ये किरणें यहाँ से आ रही है और इधर फैल गई, लेकिन हमें ये किरणें ऐसा लगता है कि यहाँ से आ रही है, इस बिंदु से आ रही है, और इसी बिंदु को हम बोलते हैं मुख्य फोकस। तो परिभाषा कैसे दी जाएगी इसकी? अवतल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे अवतल लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। अवतल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे अवतल लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। यह हो गया अवतल लेंस के मुख्य फोकस की परिभाषा। इसके बाद में जो परिभाषा है वो है फोकस दूरी। और इसको प्रदर्शित करते हैं स्मॉल f से। तो ये कौन सा लेंस रहा? उत्तल लेंस। ये क्या रही? मुख्य अक्ष। और यहाँ पे होता है इसका फोकस बिंदु या मुख्य फोकस। यहाँ क्या होता है? प्रकाशिक केंद्र O। और इससे दुगुनी दूरी पे क्या होता है? 2f। इधर भी इससे समान दूरी पे इधर भी क्या होती है? मुख्य फोकस। इससे दुगुनी दूरी पे क्या होता है? 2f। समझ गए? फोकस दूरी का दुगुना होता है 2f। तो इस तरफ भी ये 2f है, f है, इस तरफ भी 2f और f है। तो क्या किया जाए? यहाँ पे 1 लगा देते हैं, इधर भी 1 लगा देते हैं, इधर 2 लगा देते हैं, इधर 2 लगा देते हैं। तो इधर f1 हो गया, इधर f2 हो गया, इधर 2f1 हो गया, इधर 2f2 हो गया। फोकस दूरी देखनी है तो यहाँ से लगाकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है वो कहलाती है फोकस दूरी। कैसे देंगे परिभाषा? मुख्य फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है लेंस के संदर्भ में। तो ये हो गई इसकी फोकस दूरी की परिभाषा। दोनों में कंपैरिजन करते हैं एक बार। ये उत्तल लेंस है इधर, और इधर है अवतल।
इनमें डिफरेंस देखते हैं। देखिए, यह प्रकाश किरणों को एकत्रित करता है, यह प्रकाश किरणों को फैलाता है। ये पहला डिफरेंस हो गया इसमें। दूसरा है, यह बीच में से मोटा तथा किनारों पर पतला होता है। यह बीच में से पतला तथा किनारों पर मोटा होता है। तीसरा अंतर, इससे बनने वाले प्रतिबिंब प्राय वास्तविक बनते हैं और इससे बनने वाले प्रतिबिंब आभासी बनते हैं। यह है, अगर पूछ लिया जाए उत्तल और अवतल लेंस में अंतर बताइए, तो आप इस तरह से ये इसमें बता सकते हैं। इसके बाद देखिए, उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना और अलग अलग स्थिति रहेगी इसके लिए। तो पहली जो स्थिति है वो क्या है, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। इसमें 6 स्थितियां पढ़ेंगे हम, जैसा कि हमने दर्पण में पढ़ा था। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, अनंत पर जब वस्तु स्थित होती है तो वो हमें दिखाई नहीं देगी, लेकिन उससे चलकर जो प्रकाश की किरणें आएगी वो मुख्य अक्ष के कैसे होगी, समांतर होगी। ये उत्तल लेंस, ये मुख्य अक्ष, चूंकि वस्तु कहाँ रखी हुई है, अनंत पे, तो उससे चल के जो प्रकाश की किरणें आएगी वो मुख्य अक्ष के समांतर दिखेगी। वस्तु नहीं दिखती है, लेकिन उससे चलकर आने वाली प्रकाश की किरणें हमें मुख्य अक्ष के समांतर दिखती है। तो स्थिति, प्रकृति और साइज ये लिखेंगे। कहाँ बन रहा है प्रतिबिंब इसका, मुख्य फोकस पर। मुख्य फोकस एफ पर इसका प्रतिबिंब बन रहा है। प्रकृति क्या है रहेगी इसकी, वास्तविक। उत्तल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब प्राय 6 टोटल कंडीशन पढ़ेंगे, जिसमें से 5
प्रतिबिंब जो वास्तविक और उल्टे होंगे, केवल एक स्थिति ऐसी होगी जब प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा होगा। तो प्रकृति क्या है इसकी? वास्तविक, और वास्तविक प्रतिबिंब जो होते हैं वो उल्टे बनते हैं। अब है साइज, तो साइज एकदम छोटी होती है, अत्यंत छोटा लिख सकते हैं या बिंदुवत आकार लिख सकते हैं। अत्यंत छोटा या बिंदुवत आकार, ये इसकी साइज रहती है जब वस्तु कहाँ स्थित हो? अनंत पर स्थित हो। इसके बाद में दूसरी स्थिति देखते हैं। जब वस्तु 2f1 से परे स्थित हो। दर्पण में क्या देखा था? जब वस्तु C से परे स्थित हो, तो यहाँ पे C की जगह पे क्या है? 2f1, यानी अनंत से जस्ट इधर लेंस के पास आते चले जाएंगे और प्रतिबिंब दूर होते चले जाएंगे उधर आगे की ओर। समझ गए? तो जब वस्तु 2f1 से परे स्थित हो तो इस स्थिति में प्रतिबिंब कैसा बनेगा? ये है उत्तल लेंस और यह है मुख्य अक्ष। ये यहाँ पे f1 हो गया और ये यहाँ पे हो गया 2f1। परे का मतलब होता है पीछे, तो यहाँ पे ये वस्तु रखी जाती है। बिंब या वस्तु को कहाँ रखा गया है? 2f1 से परे यानी पीछे। अब इससे प्रकाश की एक किरण जो है वो जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, और अभी हमने गोलीय लेंस से अपवर्तन के नियम लिखवाए थे यहाँ पे। उसके अनुसार जो पहला नियम था वो उसमें क्या बताया गया था कि जब कोई प्रकाश की किरण लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो वह लेंस से अपवर्तन के पश्चात एफ से होकर गुजरती है। तो मैंने बताया था कि जिस तरह से इधर ये फोकस दूरी है इस तरफ भी होती है, सेम दूरी पे यहाँ पर, तो यहाँ से होकर ये किरण निकलेगी और इससे दुगुनी दूरी पे जो है वो 2f1 भी होता है। ये पहली किरण हो गई, मुख्य अक्ष के समांतर आई, तो पहले नियम के अनुसार कहाँ से होकर गुजर गई? ये मुख्य फोकस से होकर गुजर गई। और दूसरी किरण जो होती है वो जाएगी प्रकाश केंद्र से होके। और एक रूल बताया था मैंने यहाँ पे, तीसरा जो नियम बताया था उसमें क्या बताया था कि जब कोई प्रकाश की किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है तो वह बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। तो वही होगा यहाँ पे, प्रकाशिक केंद्र से होकर किरण आएगी और वो बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। ये देखिए यहाँ पे था F2 और यहाँ पे था 2F2। तो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब जो है बनता है। वस्तु कहाँ रखी हुई है? 2F1 से परे, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है इसका? F2 और 2F2 के बीच बन रहा है। इससे पहले वस्तु कहाँ पे थी? अनंत पे, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था? F2 पे। अभी प्रतिबिंब आगे खिसकता जा रहा है। जैसे जैसे हम इधर लेंस के पास आते चले जाएंगे वैसे वैसे प्रतिबिंब आगे की ओर खिसकते चले जाएंगे। तो इस स्थिति में स्थिति, प्रकृति और साइज क्या होगी? तो स्थिति का मतलब होता है प्रतिबिंब कहाँ बना है, कहाँ दिख रहा है आपको? F2 और 2F2 के बीच। F2 व 2F2 के बीच प्रतिबिंब बनता है। पहली बात हो गई। फिर है प्रकृति। तो प्रकृति मैंने बताया था 6 डायग्राम पढ़ेंगे, इसमें से 5 में प्रकृति कैसी रहेगी? वास्तविक रहेगी। वास्तविक और वास्तविक जो होते हैं वो बनते हैं उल्टे। और इसका साइज जो है वो दिख रहा है आपको,
ये बिंब की साइज है, ये प्रतिबिंब की साइज है, तो कैसा लग रहा है? छोटा, छोटा प्रतिबिंब बनेगा। ये इसकी हो गई दूसरी कंडीशन। अब हम देखेंगे इसकी तीसरी स्थिति। तीसरी स्थिति है जब वस्तु 2F1 पर स्थित हो। अभी थोड़ा सा और नज़दीक आ गए हैं 2F1 पर, तो ये हो गया हमारा उत्तल लेंस, और ये हो गई मुख्य अक्ष। ये यहाँ पे F1 है और इससे दुगुनी दूरी पे है 2F1, और वस्तु को इसके ऊपर रखा हुआ है। कंडीशन क्या है? 2F1 पर स्थित हो, यहाँ पे प्रकाश केंद्र है। तो एक किरण जो है वो मुख्य अक्ष के समांतर आती है। पहले नियम के अनुसार जो प्रकाश की किरण समांतर आएगी वो कहाँ से गुजरेगी? मुख्य फोकस से। इसी डिस्टेंस पे इधर जितनी दूरी यहाँ होती है उतनी ही दूरी पे इस तरफ होता है F2। तो F2 से होकर ये रेखा निकलेगी यहाँ, ठीक है, यह है F2। और दूसरी किरण जो है वो निकलेगी प्रकाश केंद्र से होके। ये देखिए, प्रकाश केंद्र से होके ये किरण यहाँ निकली है। थोड़ा सा इसमें बदलना पड़ेगा। ये पहली किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आई है वो अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। तो यहाँ दोनों किरणें मिल रही है, तो इसका प्रतिबिंब जो है वो बनेगा यहाँ पे। ये था आपका F2 और ये था 2F2। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा इसका? इसका प्रतिबिंब बनेगा 2F2 पर। प्रकृति कैसी रहेगी इसकी? वास्तविक, और बनता है ये उल्टा। और साइज कैसी रहेगी इसकी? वस्तु के समान। यह है तीसरी कंडीशन। वस्तु को जब कहाँ रखा होता है? 2F1 पे, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 2F2 पर। और प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक और उल्टा बनेगा ये। और साइज इसकी कैसी होगी? जितनी वस्तु की साइज है उतनी ही प्रतिबिंब की भी साइज होगी। अब स्थिति है जब वस्तु 2F1 तथा F1 के बीच स्थित हो। ये चौथी स्थिति है। तो ये हो गया उत्तल लेंस और ये हो गई मुख्य अक्ष। ये यहाँ पे F1 है और ये यहाँ पे
2F1 है, इसके बीच में हमने वस्तु को रखा है। पहले नियम के अनुसार जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है वह कहां से होकर गुजरेगी? सॉरी, F2 से होकर गुजरेगी। और दूसरी किरण प्रकाशीय केंद्र से होकर जो जाती है ये, यहां पे ये मिल रही है।